हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन। जैसा कि बहुत बच्चों की कंप्लेन थी कि सर आप एक YouTube चैनल बना लो और उस पर लॉकडाउन में हमारा सिलेबस करा दो, तो मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अपना एक YouTube चैनल बनाया जिसका नाम है रोजगार विद सचिन। तो भाई सबसे पहले तो सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा हमारे पास अभी हाल ही में सबसे पहले यूपी पुलिस एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर वो परीक्षा होगी, अक्टूबर तक होने की संभावना है। उसके बाद दूसरी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो पैट का एग्जाम आपका 20 अगस्त को ही है, जैसा आप लोगों को सभी को पता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम आज रीजनिंग का लेक्चर पढ़ाएंगे आपको। और सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा रीजनिंग में आज का कोडिंग डिकोडिंग होगा। वीडियो आपको डेली मिले या एक दिन छोड़ के मिले, लेकिन हमारे पास बिल्कुल रीजनिंग के ये मान के चलिए 36 चैप्टर मैं आपको रीजनिंग के पढ़ाने वाला हूँ। 36। तो हमारे पास रीजनिंग का पहला चैप्टर है। देखो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। ये चैप्टर हमारे पास चाहे तो यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर हो, तो यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर में 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे इस चैप्टर से। और बाकी जो है आप लोगों का हमारे पास सभी एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर का आपका आ जाता है। ठीक, तो बड़े बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर की। देखो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन कूट वाचन। तो सबसे पहले बेटा सभी कैंडिडेट अपना ए से लेकर जेड तक पूरी ABCD लिखेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z। इनके ऊपर इनके नंबर भी अंकित कर लेंगे। जैसे ए का नंबर 1, बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई ABCD में? 26 यानी कि 26। अब सबसे पहला काम देखो, ये जो पक्ष होता है हमारे पास ये होता है बायां पक्ष, जिसे आप लोग बोलते हैं लेफ्ट। और बेटा ये वाला भाग कौन सा होता है? दायां, जिसे आप लोग बोलते हैं राइट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको ABCD के ये नंबर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ABCD के नंबर आपको कंफर्म नहीं है तो 5 चैप्टर हमारे पास रीजनिंग में जो है वो ABCD के ऊपर आधारित है। मैं बात करूं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग ABCD के ऊपर आधारित है। दूसरे टॉपिक की बात करूं एनालॉजी सादृश्यता, वो भी ABCD के ऊपर आधारित है। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बेटा बात करता हूं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वो भी ABCD के ऊपर आधारित है। चौथा चैप्टर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, वो भी ABCD के ऊपर आधारित है। इसके बाद 5वां चैप्टर हमारे पास आता है श्रृंखला सीरीज, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ABCD के ऊपर आधारित है। अगर एक चैप्टर से 1 नंबर भी आता है तो ये मान के चलिए आपकी 5 टॉपिक हैं तो 5 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी बनते ही बनते हैं। तो भाई बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, जिस पे आता है बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी भी चीज़ की अगर स्टार्टिंग करते हैं तो जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26। ये आपका बायां और ये आपका दायां। बायां बोले तो लेफ्ट, दायां बोले तो राइट।
दूसरी बात, हमारे पास जिन बच्चों को ये नंबर याद नहीं हो पाते, तो सभी बच्चे जानते हैं हमारे पास इसको याद करने की एक टेक्निक भी है, जिससे हम लोग ये 5 अक्षर होते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले ई, जे, ओ, टी और ये वाई। जैसे ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यहां से हम अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 24वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें पता है कि बेटा 25 नंबर पे वाई है, तो उससे पहले 24 एक्स रहा होगा। हमसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में 21वां अक्षर कौन सा होगा, 21, जब हमें पता है कि 20 नंबर पर टी है बेटा, तो 20 के बाद क्या रहा होगा, यू रहा होगा। बात क्लियर है? अब देखो, हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दाएं बाएं का भी ज्ञान हो जाना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप स्टार्टिंग ए से करेंगे और 10वां अक्षर बेटा हमारे पास क्या होगा, जे। मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, जब आप काउंटिंग करेंगे तो 10वां अक्षर क्या होगा, क्यू। ठीक है भाई। अब सबसे बड़ी गड़बड़ दाएं बाएं में बच्चे कहां से स्टार्टिंग करते हैं, देखो ध्यान दो। अगर हमारे पास ओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बात करें तो हम ए से स्टार्टिंग करेंगे यहां से। अगर वो दाएं से बात करें तो हम जेड से स्टार्टिंग करेंगे बेटा ऐसे। लेकिन बीच में चाहे तो ए से चलने पर हो या जेड से चलने पर, बीच में अगर हम किसी भी अक्षर पर पहुंच जाते हैं और बीच में पहुंचने के बाद अगर वो दाएं बाएं की बात करता है, तो बीच में पहुंचने के बाद बेटा दायां जैसे आपका दायां और बायां जैसे आपका बायां। कहने का मतलब यह है, अगर हम बीच में पहुंच गए, बीच में पहुंचने के बाद जितना दायां पूछे उतना ही प्लस कर दीजिएगा, जितना बायां पूछे उतना ही माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम चले बेटा ए से लेकर जब हम लोग यहां तक चले, जे तक, तो हमारे पास कितने नंबर हो गए, 10। अब इसके दाया पूछा जाए तो 10 के दाया 5वां जितना भी लिखा है वो आप जोड़ दो, 10 और 5 15 और 15 नंबर का क्या होगा, ओ। अगर इसके बाया पूछा जाता तो हम इतना ही क्या कर देते बेटा, माइनस कर देते। बात क्लियर है? तीसरी बात, अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो यहां पे नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, NOTE नोट लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए उसे 27 में से घटाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालना हो तो उसे कितने में से माइनस करते हैं भैया, 27 में से। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही उठता है कि सर जो टोटल अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26, लेकिन हम 27 में से क्यों घटाते हैं। बहुत टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को आज तक ये पता नहीं चलता कि सर हम 27 में से क्यों घटाते हैं। केवल नोट करके उनको बता दिया जाता है कि भाई टोटल जो हमें निकालना है, घटाना है, वो कितने में से घटाना है, 27 में से। अब देखो ध्यान दो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षरों को चलने पर, क्रमागत का मतलब सीधे क्रम और विपरीत क्रम, चलने पर अगर उनका योग आपस में 26 से 1 अधिक होता है तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और इसीलिए विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं भैया, 27 में से। तो ये अपने दिमाग में सभी लोग फिट कर लें कि अंग्रेजी वर्णमाला में
किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए उसे 27 में से घटाते हैं। इनको याद करने की एक टेक्निक भी है। जैसे हम आपस में बोल देते हैं ए जेड, तो हम लोग लिखेंगे ए जेड, ए टू जेड बोल देते हैं तो ए जेड। ए का नंबर 1, जेड का 26, दोनों का योग 27। ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं बाय, तो बेटा बाय को लिखना है बी वाई, बी का नंबर 2, बाई का 25, दोनों का योग 27। ऐसे याद रखेंगे केपी काले पानी से, तो बेटा केपी लिखेंगे के का नंबर 11, पी का 16, दोनों का योग 27। ऐसे ही मन, आमिर खान की पिक्चर भी है बड़ी प्यारी, उससे याद रख सकते हैं एम एन, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, दोनों का योग 27। ऐसे ही एक शब्द होता है उफ, यू एफ, यू का नंबर 21, एफ का 6, दोनों का योग 27। ऐसे ही हम लोग पहनते हैं शर्ट, तो बेटा शर्ट लिखेंगे SHIRT। शर्ट लिखने के बाद केवल उसके आगे एक अक्षर जी लगाना है। अब ध्यान दो, एस का नंबर 19, एच का 8, दोनों का योग 27, आई का 9, आर 18, दोनों का योग 27, टी का 20, जी का 7, दोनों का योग 27। ऐसे एक बड़ा प्यारा शब्द होता है लव, LOVE लव, एल का नंबर 12, ओ का 15, दोनों का योग 27, बी का 22, ई का 5, दोनों का योग 27। कुल मिलाकर इन सबसे कहने का तात्पर्य यही है प्रिय विद्यार्थियों कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है तो वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और इसीलिए विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं बेटा, 27 में से। मैं डायरेक्टली अब क्वेश्चनों पर चलूंगा। ये हमारा बेसिक था और बेसिक जो है हमारा वो क्लियर हो गया है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चनों पर चलूंगा भाई, देखो ध्यान दो। अभी हम पहला सवाल लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है, देखो पेपरों में सवाल आते किस तरह से हैं, पूरी परिभाषा लिखी हो आएगी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में भाई कोई नाम दे देगा इसका कोड ये हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में फिर कोई नाम दे देगा, कोड पूछ लेगा आपसे और 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो मैं यहाँ पूरी परिभाषा ना लिखवा के, सही है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शॉर्टकट में ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दो, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि यदि SACHIN, यदि सचिन का कोड हम लोग लिखेंगे बेटा, यहाँ पे सचिन का कोड लिखेंगे TBDIJO, तो उसी सांकेतिक भाषा में RAMESH रमेश का कोड क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो कैंडिडेट मेरा नाम नहीं जानते हैं, जो सचिन है वो मेरा ही नाम है और मैं पिछले लास्ट 10 सालों से कोचिंग सेंटर पे पढ़ा रहा हूँ, आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो आप लोग ध्यान देंगे भैया, मेरे पास जो क्वेश्चन है कि सचिन का कोड ये है तो रमेश का कोड क्या होगा। इन्हें करने के सर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो कोड लिखा है वो उसके बराबर में लिखें, या सचिन का जो कोड लिखा है वो उसके नीचे लिख लें और रमेश का जो कोड पूछा है वो उसके नीचे रख लें। बस नीचे रखने से ये है कि कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले इनको नंबर से करने की कोशिश करें। एस का नंबर 19, ए का 1, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एन का 14, टी का 20, बी का 2, डी का 4, आई का 9, जे का 10, ओ का 15। तो यहाँ पर ध्यान दें, 19 से 20 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, सब में प्लस 1 हो रहा है, तो वो लॉजिक सेम नीचे लगेगा। आर का 18, ए का 1, एम का 13, ई का 5, एस का 19, एच का 8। 18 में 1 जोड़ा 19, 19 नंबर का एस, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 का बेटा बी, 13 में 1 जोड़ा 14, 14 का एन, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 का एफ, 19 में 1 जोड़ा 20, 20 का टी, 8 में 1 जोड़ा 9, तो 9 का आई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है आपकी। अभी हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, यहाँ तक सभी लोग कॉपी करें भैया, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे।
थोड़ा सा हम लेवल में चेंजिंग करेंगे कि बेसिक तो आप सभी बच्चे लोग जानते ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा भैया यहाँ पे लिखेंगे यदि 88 बराबर 20 कॉमा B80 बैट बराबर 40 हो तो SAT सेट बराबर क्या। ये क्वेश्चन है। तो वो रीजनिंग का कोई दीन ईमान नहीं होता, किताबों पे साफ लिखा रहता है तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो आपकी मानसिक क्षमता है तर्क वितर्क करने की, सोचने समझने की, वो कैसी है। तो जरूरी नहीं होता कि सभी क्वेश्चन पे एक सा लॉजिक लगे, बस आपको अपना माइंड ओपन रखना है, चारों तरफ को दिमाग आपको लगाना है। देखो A का नंबर 1, T का नंबर 20। बेटा अगर 20 और 1 में जोड़ूं तो 21, लेकिन लाना तो मुझे 20 है। हो सकता है -1 किया गया हो, लेकिन 2 और 1 3 और 20 23 में से 1 कम करूं तो 22, लेकिन यहाँ 40 लिखा, तो लॉजिक फेल हो गया। कोई और लॉजिक लगाएंगे। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं आपस में तो BC का ना 20। अब B का नंबर 2, A का 1, T का 20, BC का ना 20, 20 दूनी 40। ऐसे यहाँ पे S का नंबर 19, A का 1, T का 20, इनकी भी गुणा करी, 19 का ना 19 दूनी 38। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 380। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बेटा। सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे यदि Z बराबर 52 कॉमा ACT बराबर 32 तो हमें बताना है कि RAT रेट बराबर क्या। अब मैं इसके विकल्प भी आपको दे देता हूं। यहां पर मेरे पास जो विकल्प है, A ऑप्शन है 80, B ऑप्शन है 83, C ऑप्शन है 93 और D ऑप्शन है कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे हम लोग करेंगे, कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर Z का नंबर 26 है और 26 का दुगना किया तो 52। बात तो सही है भाई। आगे देखो A का नंबर 1, C का 3, T का 20, 20 और 3 23 और 1 24। अगर मैं 24 का दुगना करूं तो 48 होता है, लेकिन आगे तो 32 लिखा है, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया छात्रों। तो हम कोई और लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दो भैया, Z का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 26। अगर 26 में से मैं 1 कम करूं तो मेरे पास कितना आया, 25, और 25 के भी मैं आपस में अंक पलट दूं तो कितना बना भैया, 52, जो ऊपर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे अब देखो A का नंबर 1, C का 3, T का 20, इन सबको जोड़ा, 20 और 3 23 और 1 24, ये 24 निकल के आया इनका योग, -1 करा 23, और 23 के भी आपस में अंक पलट दिए तो कितना बना, 32। ऐसे ही इसी प्रकार वहां पे रेट का, तो भैया RAT, अब देखो R का नंबर 18, A का 1, T का 20, इन सबको जोड़ा, 18 और 1 19 और 20 कितना हुआ, 39, 39 में से 1 माइनस करा 38, और उसके भी आपस में अंक पलटे तो कितना निकल के आया बेटा, 83। तो दोस्तों जैसा अभी आज हम लोग आपको बता देते हैं कि हमने आज YouTube पर पहली वीडियो बनाई है, तो भाई कल भी एक वीडियो डालेंगे हम इससे आगे का पोर्शन, कोशिश करेंगे कि वो और भी इससे अच्छी हो। ठीक है, तो आप लोग सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे YouTube का चैनल का नाम है रोजगार विद सचिन। थैंक यू।